नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को केएलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और कल आने वाले 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आप लोग को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल आप 15 अगस्त को खुले दिल से मनाएं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और झंडे तिरंगे को एक बार हम लोग साथ में मिलकर सलूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आइए आज आप लोग के बीच में इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इंग्लिश कैसे समझते हैं, इंग्लिश को कैसे सुनते हैं, तो आइए देखते हैं इंग्लिश कैसे बोला जाता है। जब तक आप इंग्लिश बोलने का तरीका नहीं सीखेंगे, आपको कैसे इंग्लिश आएगी ये आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस होता है दोस्तों बिना सब्जेक्ट के नहीं बनता है, बिना वर्ब के नहीं बनता है, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनता है। तो आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। हम टेंस को नहीं पहचान पाते हैं, कहते हैं कि किस टेंस में है, कौन सा ऐसा टेंस दे दिया है, आप लोग टेंस भूल जाते हैं। बोलना है तो आपको कुछ करना होगा, मन में ठान लेना है कि हाँ करना ही है, करना है काम। देखिए जिस दिन से लग जाएंगे आपकी रास्ता आपकी ही रास्ता आपको ढूंढेंगी। आप उस लायक पहले बनिए, तो पहले बनकर दिखाइए, तो आपको चाहने वाले हजारों हो जाएंगे। आपकी लोगों के बीच में उम्मीदें बढ़ जाएंगी आपके पर, और लोग आपके पीछे दीवाना हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अधिक से अधिक अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करवाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको नंबर 1 इंग्लिश में बना दूंगा। इसी के साथ आइए सेंटेंस को देखते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है दोस्तों, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट पर ही निर्धारित होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर ही निर्धारित होता है, उसी के माध्यम से बनता है, उसी के माध्यम से बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते, तो आज ही पहले हम समझा देते हैं आप लोग को कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो वर्ब कितने, लेकिन ट्रांसलेट करने के माध्यम से वर्ब हमें देखना है, टेंस के माध्यम से देखना है, टेंस के अनुसार कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों, ये हमें क्या बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है, ये कार्य के परफेक्शन को बताता है कि आप कितना परफेक्ट हो गए हैं, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, आपको परफेक्शन आ गया है काम करने में। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट बताता है, कंप्लीट होना बताता है। अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाए, जिसमें क्या जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये कंटिन्यूटी बताता है। जब तक हम आप किसी से बातें या आपस में बातें करते हैं, तब तक वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, वह खा रहा है, तो खाली बातें करते तक ही ये कंटिन्यूअस होता है। अगला क्या होता है दोस्तों, ये फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, हम नहीं जानते वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वर्ब में अगर ईएस अथवा यस जोड़ दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस अथवा यस जोड़ दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह सोता है, वह नाचता है, वह गाता है, वह हंसता है, वह रोता है। कुछ भी कर दो, कुछ भी लिख दो, ऐसे होता है। आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। सीखने की ज़रूरत है आपको, और मैं सिखाकर ही छोड़ूंगा। चलिए देखते हैं। अब आज मैं आप लोग के बीच में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और शैल विल के साथ
शैल और विल के साथ वर्ब का क्या लाया हूँ, फर्स्ट फॉर्म। इस आधारित पर वर्ब के सेकंड फॉर्म पर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर शैल और विल के साथ आप लोग को सेंटेंस बताऊंगा, इंग्लिश बोलने का तरीका बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे है, जैसे कहा गया है कोई भी सेंटेंस, जैसे वह आज सुबह आई, आप किसी का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ी आज आपकी पूरी हो गई। वह आज सुबह आई, वह आज सुबह आई, आप कितने खुश हो गए, वह आज सुबह आई, वह आज सुबह आई। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर दो दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे आना शब्द है, कम केम, कम केम, कम माने आना और केम माने आया, तो वह आज सुबह आई, वह आज सुबह आई कैसे बनाएंगे, वह आज सुबह आई, आपके चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, किसी का बेसब्री से इंतजार था, आज उसका आपने दर्शन कर लिया, तो कैसे बनाएंगे, वह आज सुबह आई, तो क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट के वह आज सुबह आई, वह आज सुबह आई। अब देखना दोस्तों, ये हमारा खाली ट्रिक है, मैं की देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, मौज मस्ती करना नहीं है। मैं जानता हूँ कि बच्चे पढ़ते हैं तो इंटरटेनमेंट के साथ, उनको पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट भी चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ, इसमें कोई मेरा वो नहीं है कि गुमराह करने। वह आज सुबह आई, तो कैसे बनाओगे, वह आज सुबह आई। आप किसी से कहते हैं भाई आज वह सुबह आई, मैंने तो देखा उसे रास्ते में जाते हुए, बोलते नहीं वह आज सुबह आई, तो क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी आप सी लिख दीजिए, सी माने वाह। और आना का अंग्रेजी क्या होता है, आना, आना का अंग्रेजी कम होता है, और कम का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए पास्ट इंडेफिनिट। वह आज सुबह, आज तो प्रेजेंट है, लेकिन जो आने की क्रिया हो रही है, आने का क्रिया हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया। तो वह सुबह आई, आज वह सुबह आई, तो क्या हो जाएगा, सी केम, सी केम, सी केम दिस मॉर्निंग, सी केम दिस मॉर्निंग। अब हो गया, सी केम दिस मॉर्निंग, सी केम दिस मॉर्निंग, वह आज सुबह आई, वह आज सुबह आई। अगला देखो, अगला इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बता। आज सुबह नहीं तो जैसे वह सुबह में आई, आज मत जोड़ो, वह सुबह में आई तो भी सेंस आ गया, वह सुबह में प्रातः काल ही आ गई, वह सुबह में आई, तो सुबह में आई कैसे बनाएंगे, वह सुबह में आई, अब देखिए वह सुबह में आई, वह सुबह में आई, तो वह सुबह में आई कैसे बनाए, वह सुबह में आई। अब इसको देखिए, आज सुबह आई और वह सुबह में आई, दोनों एक ही बात है ना, किसी से नहीं, तुम नहीं जानते हो आज सुबह आई, लेकिन सुबह में ही आई, हुआ ना, वह सुबह में आई, तो क्या बनाओगे, सी केम, सी केम, सी केम, सी केम वह आई, सी केम आई, इन माने में, और कब आई, सुबह में आई, इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा यहाँ, सी केम इन द मॉर्निंग, वह सुबह में आई, सी केम इन द मॉर्निंग। अगला देखो, अब तो आई, लेकिन कोई चीज आता है या कोई आता है तो उसका जाने का भी समय होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ ही रुके रहे, उसका जाने का भी समय होता है ना। तो जाने का समय होता है जब आदमी कोई किसी से बिछुड़ता है, तो तकलीफ तो दोनों की होती है, तकलीफ दोनों को होती है। अब यहाँ बिछुड़ने का, जब कोई आता है तो बिछुड़ता भी है, आता है तो बिछुड़ता जरूर है। अब देखिएगा
वह शाम में लौटेगी। सुबह आई लेकिन शाम को क्या करेगी? चली जाएगी, शाम को लौट जाएगी, वह शाम में लौटेगी। अब ध्यान दीजिएगा, वह शाम में लौटेगी कैसे बनाएंगे आप लोग? अब यहाँ देखो लौटेगी अर्थात फ्यूचर की बात हो रहा है। शाम को लौट जाएगी, शाम को चली जाएगी, तो फ्यूचर का बात हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्यूचर में जब होता है कोई एक्शन तो शैल और विल के साथ, शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वह शाम में लौटेगी, वह शाम में लौटेगी। अगला, अब देखो इसको सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल और प्लस क्या हो जाएगा बाबू? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिमाग लगाइए, बनेगा, हर सेंटेंस बनेगा आपको। पहले सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वह शाम में लौटेगी। अब देखना, यहां दो सेंस होता है लौटने का। यहां दो, लौटना जब शब्द आता है, कहीं लौटने का शब्द आता है, लौटना का। अगर लौटना शब्द आता है तो लौटना का दो अर्थ होता है, एक जाकर आना और एक आकर चले जाना। एक जाकर आना और एक आकर चले जाना। कहीं आप गए हैं वहाँ से लौट रहे हैं, या कहीं आप आए हैं वहाँ से लौट रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के तरफ। तो लौटना का दो माने होता है, जाकर आना और आकर जाना। जाकर आना और आकर जाना। वो आए थे लेकिन मुस्कुरा के चल दिए, तो इसी पर जाकर आना और आकर लौटना, ये दोनों शब्द होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं प्यारे बच्चे। देखिएगा, जैसे वह शाम में लौटेगी तो क्या हो जाएगा? वह शाम में लौटेगी। सी विल रिटर्न्स, सी विल रिटर्न्स इन द इवनिंग। क्या हो जाएगा? इन द इवनिंग, इवनिंग। सी विल रिटर्न्स इन द इवनिंग, वह शाम में लौटेगी। अगर यही सेंटेंस हो जाए, वह आज शाम में लौटेगी, आज शाम में लौटेगी, तो आज शाम में लौटेगी, तो यहाँ क्या लगाओ? इन द इवनिंग के स्थान पर क्या कर दीजिए? वह आज शाम में लौटेगी। आज शाम, अब यहाँ हो गया आज शाम में लौटेगी। सी विल रिटर्न्स इन द इवनिंग, लेकिन वह आज शाम में लौटेगी, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको क्या कर देंगे? यही इन के जगह क्या लिख देंगे बाबू? सी विल रिटर्न्स दिस इवनिंग, यही दिस जोड़ दीजिए, इतना सेंस। सी विल रिटर्न्स दिस इवनिंग, सी विल रिटर्न्स दिस इवनिंग, वह आज शाम में लौटेगी। अगला, अगला सेंटेंस है, वह सोमवार को आएगा। सोमवार को, सोमवार तक इंतजार करना होगा। वह सोमवार को आएगा। अब किसी का आने का आपको इंतजार कब तक करना होगा? सोमवार तक। किसी का इंतजार सोमवार तक करना होगा। वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को आएगा। कैसे बनाते हैं? वह सोमवार को आएगा, क्या हो जाएगा? वह सोमवार को आएगा, तो इसे कैसे बनाएंगे? ही विल कम, ही विल कम, ही विल कम, ही विल कम ऑन मंडे। ऑन का अर्थ पर नहीं, ऑन का अर्थ क्या है? मंडे यानी सोमवार पर, यानी को का सेंस ले रहा है।
ही विल कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा। ऑन मंडे क्या हो जाएगा? ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा। देखो बाबू, जब कोई डेट पड़ता है या आपका कोई काम करने का कोई दिन का नाम हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि रवि की शादी 2 मई को होगी, रवि की शादी 2 मई को होगी, तो यहाँ देखो 2 मई को, तो 2 मई के ऑन टू मई ऐसा बोलते हैं। इस तरह से होता है। वह 7 बजे आएगा, वह 7 बजे आएगा, तो क्या हो जाएगा? वह 7 बजे आएगा। अब यहाँ देखो बजे की बात आ गई। अब वहाँ यहाँ टाइम का दे दिया, टाइम इशू दे दिया, टाइम 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 समय, यहाँ समय दे दिया। समय कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है दोस्त? किसी दिन का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। और किसी मंथ का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाता है। और क्या होता है? बजे में जैसे होता है 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से 11 बजे से 12 बजे से, ये क्या होते हैं? ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ऐसा ये पीरियड ऑफ टाइम है जिसका कोई पॉइंट ना हो। अब जैसे वह 7 बजे आएगा तो क्या बनाएंगे? वह 7 बजे आएगा, वह 7 बजे आएगा। अब वह 7 बजे आएगा, 7 बजे तक आपको इंतजार करना है, आपको 7 बजे इंतजार करना है। वह 7 बजे आएगा, क्या हो जाएगा? ही विल कम, he will come, he will come at 7 o'clock। अब यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ एट आ गया तो 7 बजे एक निश्चित टाइम दे दिया, 7 o'clock एक क्या दे दिया? पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ एट का प्रयोग कर देंगे, वह 7 बजे आएगा, ही विल कम एट 7 o'clock। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कल अपने देश का एक राष्ट्रीय पर्व है, जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। कल आप इसे एंजॉय के साथ मनाइए, धूमधाम से मनाइए और अपने तिरंगे का कसम खाइएगा कि अपने तिरंगे को कभी हम किसी के सामने झुकने ना देंगे, क्योंकि हम लोग कल के दिन ये दृढ़ निश्चय कर लें, इरादा बना लें कि हमें तिरंगे को नहीं झुकने देना है और ना किसी के सामने अपना सर झुकाना है। तो हम लोग इस कसम के साथ, अगर वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।